हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम वेरिएबल का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने वैर को कवर किया था। इस ट्यूटोरियल में हम लेट और कॉन्स्ट को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, इसमें और वैर नाम के वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपना HTML में एक डॉक्यूमेंट ओपन कर ली। ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में यूज किया था, variables.html, और यहाँ पर हमने इसे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि वैर लिख के आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे हम उसको वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब इसको राइट किया तो सेकेंड वैल्यू जो इसको ओवरराइट करके बनी बाबा, वो हो रही है। अब जब यही सेम काम अगर हमें लेट में करना हो, ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लेट ले लिया, मैं सेकंड लाइन को भी थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही काम कर रहा है। जैसे हम वैर लिख के वेरिएबल बनाते थे, वैसे ही हमने लेट यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया। मतलब कि यहाँ पर भी हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एक वेरिएबल नेम ही है और इसको एक वैल्यू साइन कर दी कि लेट फर्स्ट नेम जो है एक वेरिएबल है और उसमें ये वैल्यू साइन हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पर पुराना जो अपने पिछले ट्यूटोरियल में किया था वैर, उसके साथ लिख के दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ पुराना। तो देखिए यहाँ पर अभी बाबा आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इसको दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसको दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। मगर अगर मैंने वीआर लिख के दोबारा डिक्लेयर कर भी दिया, तो मैंने अगर रिफ्रेश किया तो देखिए अभी भी कोई एरर नहीं है नीचे, और यहाँ पर एज इट इज जो बाबा वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, वो प्रिंट हो रही है। मगर अगर यही काम मैं लेट में करूंगा तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, आइडेंटिफायर फर्स्ट नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब कि लेट और वैर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि आप दोबारा से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर उसको वैल्यू तो असाइन कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। देखिए वैल्यू तो दोबारा उसको ओवरराइट कर रहा है, लेट वाली वैल्यू को। पहले वैल्यू थी याहू, सेकंड में वैल्यू होगी बाबा। वैल्यू तो ओवरराइट कर सकते हो मगर दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने सेव किया तो यहाँ पर एक एरर आ रही है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं और अब देखिए बिल्कुल वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने सेकेंड वेरिएबल टाइप की, जिसका नाम है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का एक्चुअल में मतलब होता है कॉन्स्टेंट वेरिएबल। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब है कि एक बार आपने उसको एक वैल्यू दे दी, आप उसको दोबारा कोई वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट और यहाँ पर वेरिएबल का एक नेम ले लिया, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया सेकंड, और इसको वैल्यू दे दी मैंने हेलो। मैंने सेव किया, अभी देखिए कुछ नहीं हुआ और अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट भी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें वैल्यू दे दी सेकंड, सेमीकोलन लगाया। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ रिफ्रेश करके देखा। देखिए पहले यहाँ पर ऊपर लेट की वैल्यू प्रिंट हो रही है याहू, उसके बाद यहाँ पर सेकंड की वैल्यू जो एक कॉन्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। मैं अभी ऊपर लेट वाले को डिसेबल कर देता हूँ कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पर अभी सिंपल सेकंड की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर एक बार वैल्यू इसको मैंने असाइन कर दी। अब मैं यहाँ पर जाके अगर मैं सेकंड नाम का जो वेरिएबल है, जो एक कॉन्स्ट वेरिएबल है, इसको मैं कोई और वैल्यू देता हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया वर्ल्ड। मैंने इस फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ गई, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब कि एक बार अगर आपने किसी एक कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल को कोई एक वैल्यू असाइन कर दी, आप दोबारा से उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ना उसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ पर अगर कॉन्स्ट करके दोबारा डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगा तब भी एक एरर आ जाएगी, आइडेंटिफायर सेकंड हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये पहला एरर है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अब सेकंड एरर आ जाएगा कि इसकी एक वेरिएबल एक बार इसको असाइनमेंट हो चुकी है कांस्टेंट वेरिएबल को, आप दोबारा इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 3 वेरिएबल्स हैं अलग अलग, वैर, लेट और कॉन्स्ट, इन तीनों में बेसिकली कोई खास डिफरेंस नहीं है, लिखने का तरीका सेम है। यहाँ पर आप वेरिएबल में वैर लिख देते हैं, यहाँ पर लेट और यहाँ पे कॉन्स्ट। मगर जो वेरिएबल है उसमें आप वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं। वैर लिख के देखिए आपने वैल्यू भी असाइन करी तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, और अगर इसको दोबारा आप ओवरराइड भी कर देते हैं तभी इसमें कोई एरर नहीं आएगा। मगर लेट में आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, मगर आप दोबारा इसको वैल्यू असाइन जरूर कर सकते हैं। मतलब कि आप इसमें दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते कोई वेरिएबल। एक बार आपने वेरिएबल बना दिया, उसमें दोबारा वेरिएबल में वैल्यू तो असाइन कर सकते हैं,
मगर डिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट में ना ही आप दोबारा इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही इसमें दोबारा वैल्यू साइन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट का मतलब ही है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि एक वैल्यू जो आपने इसको एक बार असाइन कर दी, उसके बाद आप इसको दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।